राजस्थान में सरकारी विद्यालय गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आखिरकार क्यों प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। सरकार का कहना है कि बड़ा बजट जो है वो स्कूलों के लिए जारी किया गया है, लेकिन अभी की ताजा फिलहाल हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि फुलेरा विधानसभा के किशनगढ़ रेनवाल में एक स्कूल है जिसमें लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हैं और यहाँ पर बच्चों का जो जान है वो खतरे में किस तरीके से डाली गई है वो आप देख सकते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि ये जो कमरा है वो गिरा उस समय स्कूल का टाइम नहीं हुआ था और उससे पहले ये जो कमरा है वो गिर गया। इसके साथ ही लगते हुए 4 और कमरे हैं जिनकी हालत ऐसी है। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि हमने पहले ही ये रिपोर्ट जो है वो अपने अधिकारियों को भिजवा दी गई है, लेकिन अभी तक भी इस तरीके की दृश्य देखना, इस तरीके की जो स्थिति आना, ये किसके कौन से अधिकारी है जो इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार भले ही बजट जारी कर दे, सब कुछ कर ले, लेकिन वो जो बच्चे हैं, जो नौनियाल हैं, उनका जो जीवन है वो खतरे में क्यों डाला जा रहा है। सबक अभी तक नहीं लिया जा रहा है। ये ग्रामीण हैं जो यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं और ये देखने की कोशिश है कि किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को वापस दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ यहाँ से ग्रामीण है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या मामला है, ये सुबह सुबह किस तरीके की स्थिति देखने को मिली, इस तरीके से सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य और जीवन जो है वो खतरे में डाला जा रहा है। ये सब भयानक स्थिति है हमारे गांव के अंदर। ये 7-8 हजार आबादी का गांव है, बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है, यहाँ की बड़ी स्कूल है। इसके अंदर पहले भी कई बार ये मकान जर्जर हो गए थे। इसमें 3 कमरों की छत हम ग्रामीण सहयोग से डलवाई गई थी, अभी भी ये स्थिति बनी है। ये तो सौभाग्य रहा बच्चों का, ग्रामीण वासियों का, कि ये छत दिन में नहीं गिरी, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके लिए प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि इस स्कूल का जायजा ले और इसका भवन का पुनर्निर्माण कराए। इसमें जो भी डैमरेज है, छत है, निर्माण है, उसका पुनः कार्य कराए सरकार से, ये हमारी अपील है। देवीलाल जी भी हमारे साथ है। देवीलाल जी, पंचायत सदस्य जो है इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है, इस तरीके का स्थिति जो है सरकारी स्कूलों में आ रही है, लगातार आ रही है और आपके क्षेत्र में आई है। स्कूलें काफी समय पूर्व बनी हुई है, इसलिए वो डैमेज हो गई। हमने काफी दिनों पहले पंचायत समिति जैन से निरीक्षण भी कराया था, भाई जो स्कूलों में कमरे खराब हैं, जर्जर हालत में, उनको बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। काफी स्कूलों में सील कर भी दिया गया है और हम कल सीपीडीओ मैडम से इनसे मिलके इनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराएंगे। तो ये स्थिति है। पूर्व सरपंच भी हमारे साथ है, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है इस तरीके की स्थिति को लेकर। पूर्व में अब डिपार्टमेंट को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन डिपार्टमेंट कोई सुध नहीं ले रहा है और जो टेक्निकल अधिकारी आते हैं वो अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं और कोई भी सिस्टम में नहीं आते हैं और ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। ग्रामीण और भी है, क्या कहना है, 2 शब्द में बताइए जल्दी से। देखो, ऐसा है कि पिछले 50 वर्ष पुराना ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट इसकी अब सुध नहीं लेगी तो आने वाले समय में न तो यहाँ बच्चे मिलेंगे और ना ही यहाँ कोई स्कूल मिलेगी, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने 50 साल पहले बनाया है और अब तक इसके रिपेयर में इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। अब जाके इन लोगों को लगा है कि जब ये हादसे हो रहे हैं कि हमें करना चाहिए कि नहीं करे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसकी सुध नहीं ले रही है कि हमें इसके लिए, स्कूल के लिए हमें कुछ करना चाहिए। बार बार अवगत करा चुके हैं, बड़े अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, सभी को जितना कहना था उतना कह चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आए, साथ साथ में स्कूल भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो एसडीएम है, प्रशासन है, वही आप भी यहाँ पर पहुंचा है, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे भी। देखिए, ये मुंडियागढ़ की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें पहले से सतर्कता बढ़ती गई, उसके कारण किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। पीछे की साइड में एक रसोई कक्ष है जिसको पूर्व में ही प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया था। बाकी जर्जर जो कमरे थे उन सभी को बंद करवा दिया गया था, उनमें से किसी एक की पट्टियाँ गिर गई है। तो अभी निरीक्षण कर लिया है, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। SDRF के तहत इनके प्रपोजल्स हमने सबके भिजवा दिए हैं। जैसे ही स्वीकृति आती है, जो भी मरम्मत के कार्य उन मरम्मत के कार्यों को करवाया जाएगा। और जो भी जर्जर कमरे हैं, स्कूल में सारे जर्जर कमरे बंद है, विद्यार्थियों का किसी प्रकार का आवागमन नहीं हो, उसके लिए बैरिकेडिंग, रस्सी लगवाने जैसी व्यवस्थाएं करते हैं। हमने प्रशासन को भी कुछ समय पूर्व ही प्रशासन के द्वारा हमसे सभी जर्जर भवनों के बारे में सूचना मांगी गई थी और इससे संबंधित सूचना हमने उपलब्ध करवा दी थी और ये भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त सरकार के निर्देशानुसार हमने जो भी जर्जर कमरे थे और टीम के द्वारा जिनको जर्जर घोषित किया गया था उन सभी कमरों को हमने बंद करवा दिया था और वर्तमान में जिस कमरे की पट्टियां टूटी है इसको पहले से हमने बंद करवा रखा था, इस प्रकार से, जिसके कारण किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई।
ये स्थिति है सरकारी विद्यालयों की। आखिरकार कब तक इनकी दुरुस्त किया जाएगा, कब तक इनकी सुध ली जाएगी, ये देखने वाला होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से बड़ा बजट की घोषणा की गई है, लेकिन धरातल पर कब तक पहुंचेगा ये देखने वाला होगा। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।